जी मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मैंने पिछली क्लास में आपको कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच कराए जिन्हें हम अलंकार के नाम से जानते हैं साहब। अलंकार लिख के भी दिखा दे रहा हूं। जैसे आपके हिंदी में होते हैं, जितने भी गाने गाए जाते हैं ना, वो उन सब में अलंकार होता है। मेरा चांद मुझे आया नजर, ए रात जरा थम थम के गुजर, चंदारे चंदारे कभी तो जमी परा, बैठेंगे बातें करेंगे। चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तो चांद से ऐसे ही काली घटा जैसी तुम्हारी जुल्फें, बल खाती हुई तुम्हारी चाल नदी की तरह। तो आप ऐसे जब देखते हैं तो ये सारे के सारे अलंकार होते हैं और इंग्लिश में इन्हीं को फिगर्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको अलंकारों में से कुछ चीज़ें कराई थी, तो उन्हीं के ऊपर बेस्ड कुछ एक्सरसाइजेज हैं, एमसीक्यूज हैं जो प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आइए आज कुछ 50 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जहां से आपका एग्जाम 100% पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। आपको इस लाइन में जो येलो कलर में लाइन है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार छुपा हुआ है। देखिएगा, हर चीक्स आर लाइक रोजेस, हर चीक्स आर लाइक रोजेस। तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है लाइक रोजेस, उसके गाल रोजेस की तरह हैं। तो आपको क्या लगता है आपका सही जवाब क्या होना चाहिए, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आपको जवाब बताना है, सोचना है कि लाइक जहाँ पर आ जाए, इसका मतलब हम यहाँ पर किसकी क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई कंपैरिजन कर रहे हैं। और जब लाइक हो, एज हो, एज हो, सच हो, इस तरह के वर्ड आ जाएं, रिजेम्बलेंस हो, तो हम वहां पर सिमली यानी उपमा अलंकार का यूज करते हैं। मेरी बात समझ में आई। तो चलिए जानते हैं आपका सही जवाब। देखिए ये रहा आपका आंसर। तो आंसर है सिमली, द कंपैरिजन इज मेड यूजिंग लाइक सो इट इज सिमली। उसके गाल गुलाब के समान है, यहाँ लाइक के द्वारा तुलना की गई है। तो एक सवाल आपकी समझ में आ गया, जहां लाइक एज आएगा वहां सिमली यानी उपमा अलंकार होगा। आगे देखिएगा जरा, एक और सवाल, द मून स्माइल्ड एट मी। चांद मेरे ऊपर मुस्कुराया। क्या चांद कभी मुस्कुराता है? तो मुस्कुराने का काम तो कौन करता है, ह्यूमन बीइंग करता है। तो चलिए, अब जब ह्यूमन बीइंग की तरह कोई नॉन लिविंग थिंग ट्रीट करता है तो उसको क्या कहते हैं? क्या उसको सिमली, क्या उसको मेटाफर, क्या उसको पर्सोनिफिकेशन, या आयरनी जिसको व्यंग्यात्मक अलंकार कहा जाता कहा जाएगा? तो सोचना आपको है, सोचो। जब किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जाए, मानव की तरह ट्रीट किया जाए, मानव, क्योंकि मुस्काने का काम मानव करता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन, जिसको हम क्या मानते हैं, मानवीयकरण के नाम से जानते हैं, मानवीयकरण। ठीक है ना। देखिए जरा एक बार, ये रहा आपका सही जवाब। द मून इज गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ स्माइलिंग। मानव की तरह मुस्काने का काम चांद से करवाया जा रहा है, तो यहां पर इसको हम मानवीकरण अलंकार कहेंगे, यानी पर्सोनिफिकेशन अलंकार इसको कहा जाएगा साहब। देखिए जरा एक बार अगला सवाल एक और आपके सामने। थर्ड, ही इज अ लॉयन इन द बैटलफील्ड। वह बैटलफील्ड में एक लॉयन है। ही को कंपेयर किससे किया गया है, लॉयन से। तो मुझे बताइए यहां पर आपका सही जवाब क्या हो सकता है? जी बताइए आपका सही जवाब क्या होगा? क्या सिमली होगा, मेटाफोर होगा, हाइपरबोल होगा, या पन कहेंगे इसको? जी, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो सकता है, बोलिए। जब डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाए तो उसको हम एज आएगा तो हम सिमली, लेकिन अगर हम यहां पर डायरेक्ट कंपैरिजन कर देंगे तो हमारा जो कंपैरिजन है डायरेक्ट कंपैरिजन करने का, तो उसको मेटाफर यानी
रूपक अलंकार के नाम से जानते हैं। समझ में आया मेरी बात? तो हमारा सही जवाब ही इज अ लॉयन, ही इज अ टाइगर, ही मतलब हम वो यानी वो शेर जितना बहादुर है, इसका मतलब ये वो शेर है डायरेक्ट, है ना। ऐसे ही जैसे टाइम इज मनी, टाइम को ही मनी बता दिया। आगे देखो मेटाफर, ही इज डायरेक्टली कॉल्ड अ लायन, देयर इज नो लाइक या एज, हेंस मेटाफर, यानी रूपक अलंकार इसको हम मेरे प्यारे बच्चों कहेंगे। यहाँ पर क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अगला सवाल फिर देख लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, मैंने आपको मिलियन टाइम्स बताया है, यानी मैंने आपको लाखों बार एक बात बोली है। क्या आदमी कभी अपने जीवन में किसी बात को लाखों बार बोल सकता है? नहीं, ये बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो मुझे बताओ यहां पर आपका सही जवाब क्या हो सकता है? क्या कोई आदमी अपनी बात को लाखों बार बोल सकता है? जब कोई आदमी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलता है तो वो अतिशयोक्ति करता है, अति कर देता है, हाइपरबोल, हाइपोक्राइट हो जाता है, पाखंडी हो जाता है, उसी को हम हाइपरबोल बोलते हैं। समझ में आ गया मेरी बात? तो कोई बात बढ़ा चढ़ाकर कही जाए, बढ़ा चढ़ाकर, तो उसको हम बोलते हैं अतिशयोक्ति या हाइपरबोल। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखिएगा, अ मिलियन टाइम्स इज अ डेलिब्रेट एग्जैजरेशन, किसी चीज को एग्जैजरेट करना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, तो इसलिए हाइपरबोल, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे हिंदी में, इसी को अतिशयोक्ति कहा जाता है साहब, अतिशयोक्ति। आपके हरियाणा के एग्जाम में HSSC का कोई भी एग्जाम हो या HPSC का कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें या जो अच्छे एग्जाम्स हैं, टीचिंग के एग्जाम्स हैं, उन सब में इंग्लिश का फिगर ऑफ स्पीच में से क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे बाहर आएगा नहीं। देखिएगा जरा एक बार, एक और सवाल। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। अब विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, फुसफुसाना, है ना। ये मैंने आपको बताया हुआ, पहले भी पढ़ाया था, फुसफुसाना। अब फुसफुसाने का काम कौन करता है बोलो? ह्यूमन करता है, मानव करता है। तो मानव का काम क्या है? फुसफुसाना। तो यहां पर मानव यानी पर्सन, पर्सन यानी पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण। तो हमारा सही जवाब मानवीयकरण हो जाएगा जी। अगला सवाल एक और आपके सामने ये रहा। देखो पहले तो इसका जो आंसर देख लें। विंड इज गिवन द ह्यूमन एबिलिटी टू विस्पर। विस्पर होता है खुसर फुसर करना, ऐसे करके, है ना, करते ना ऐसे करके, अरे तो आदमी ये तो करते हैं, है ना। तो ये ह्यूमन ट्रेट है, इसलिए इसको मानवीकरण कहेंगे हम। अगला सवाल, द स्नेक हिस्ड। सांप ने क्या किया? हिस किया, हिस। हिस होता है पुकारना, पुकारना, यानी पुकारना, पुकारना। जब सांप हिस की आवाज निकालता है तो जैसा वो बोल रहा है, ध्वनि, साउंड और वर्ड जब दोनों मिल जाएं, एक जैसे लगें, साउंड भी और वर्ड भी, साउंड भी और वर्ड भी, तो उसको हम क्या कहेंगे? बोलो जरा, बोलो। क्या आप उसको अपोस्ट्रोफी, एंटीथेसिस, मेटाफर या ओनोमेटोपिया? तो देखो जहां तक मुझे लगता है इसको आप ध्वनि अलंकार कहेंगे, ध्वनि अनुकरण अलंकार। जो ध्वनि है उसी का अनुकरण भी हो रहा है। देखो जरा एक बार, ये रहा, हिस्ड इमिटेट्स द नेचुरल साउंड मेड बाय स्नेक। हिस ऐसे बोलता ना, हिस, तो ये साउंड है का नेचुरल साउंड है, जैसा बोला वैसा ही लिख दिया, इसी को बोलते हैं ओनोमेटोपिया। ठीक है ना। अगला वर्ड, एक और सवाल आपके सामने। डेफ क्या होता है? डेफ, बहरा, साइलेंस, डेफेनिंग साइलेंस, यानी डेफनिंग साइलेंस क्या होती है? मतलब कान फोड़ू मौन, शांति, यानी शांति आपके कान फोड़ रही है। विरोधाभास, क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है। तो ये क्या है? ऑक्सीमोरोन है। ऑक्सीमोरोन का मतलब होता है विरोधाभास। देखो क्या लिखा हुआ आगे एक्सप्लेनेशन में, ऑक्सीमोरोन। डेफनिंग का मतलब होता है साइलेंस, एंड साइलेंस अपीयर कंट्राडिक्टरी बट आर डेलिबरेटली प्लेस्ड टुगेदर। जानबूझकर एक दूसरे के सामने रखा हुआ है, ऐसे बोलते हैं ना। यानी मैंने पिछली क्लास में कहा था,
कुछ न कुछ बोलते रहो हमसे, चुप रहोगे तो लोग सुन लेंगे, है ना। ऐसे शेरो शायरी में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ऑक्सीमोरन, विरोध होता है, ठीक है। चलिए तो एक और देखते हैं। द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। पेन का मतलब किसके साथ कंपैरिजन किया गया है? स्वॉर्ड के। लेकिन तलवार तो आदमी की जान ले सकती है, और ये बहुत सारे लोगों की जान ले सकती है, क्या पेन भी ले सकता है? तो यहां पर पेन सिंबॉलिक है थॉट्स का, लीडरशिप का, और स्वॉर्ड सिंबॉलिक है आर्मी, फोर्स, बल, सेना। तो यहां पर क्या किया गया है? सोचो, यहां पर मेटोनोमी है, यानी एक तुलना जो है ना, वो किस तरीके से की गई है? अपोजिट है तुलना। देखो जरा एक बार कैसे भला। मेटोनोमी, पेन रिप्रेजेंट्स राइटिंग, इंटेलेक्चुअल पावर, दिमाग, वाइल स्वॉर्ड रिप्रेजेंट्स मिलिट्री फोर्स, ताकत, किसी का बल, पावर। तो इसको बोलते हैं मेटोनोमी, फिगर ऑफ स्पीच, जब इस तरीके से कंपैरिजन किया जाए। अगला सवाल, ऑल हैंड्स ऑन डेक। ऑल हैंड्स ऑन डेक मतलब क्या है? सभी हाथ। डेक क्या है भाई? कोई स्पोर्ट है। ऑल हैंड्स मतलब सारे के सारे मजदूरों के हाथ, यानी पूरे के पूरे मैन पावर। तो अगर ऐसा कुछ हो तो हम उसको बोलते हैं सैनिक डॉग। सैनिक डॉग कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो जरा एक बार। हैंड्स रेफर्स टू द सेलर्स, वर्कर्स, अभी मैंने बताया था। सो पार्ट रिप्रेजेंट्स द होल। एक छोटा पार्ट पूरे होल को अगर रिप्रेजेंट करे तो उसको बोलते हैं हम सैनिक डॉग। समझ में आ? तो इस तरीके से संबंध दिखाने का काम जो करने वाला वर्ड हो। अगला सवाल एक और, ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग। हे मृत्यु, हे डेथ, तुम्हारा डंक कहां है? ऐसे में डेथ को पुकारा गया है। जब ऐसा कुछ आ जाए, ओह, अल्लाह, ओए, हेलो, तो जब कोई भी ऐसा, इनको क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेशन कोई वर्ड हो, है ना, जिनको इंटरजेक्शन वर्ड कहा जाता है। इंटरजेक्शन, जब कभी भी आपको इंटरजेक्शन विस्मादी शब्द आ जाए तो उसको हम संबोधन अलंकार कहते हैं। अपोस्ट्रोफी बोला जाता है उसको। क्या बोलते हैं हम? अपोस्ट्रोफी अलंकार, मतलब फिगर ऑफ स्पीच। उल्टा बोल दिया, ऐसे देखिएगा, अपोस्ट्रोफी। अगला वर्ड पकड़ते हैं, अपोस्ट्रोफी। डेथ एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इज डायरेक्टली एड्रेस्ड एज इट कुड रिप्रेजेंट। मौत को ऐसे बात, जैसे हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स है ना, इस तरीके से बात करते हैं जैसे उनसे बात करेगा। जैसे मान लो एक कुर्सी रखी हुई है, ये घड़ी है, तो क्यों टाइम खराब करती रहती है मेरा? तू ना हो ना तो मैं, हे घड़ी, तू मेरे जीवन की लाइफ लाइन है। इसका मतलब ये हो गया। तो मैं घड़ी से बात कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं इसको संबोधित कर रहा हूं। संबोधित का मतलब अपोस्ट्रोफी, संबोधन। क्लियर? एक और देखते हैं। द क्लासरूम वॉज अ जू। क्लासरूम क्या है? जू है। जू क्या होता है? एक अव्यवस्थित, अव्यवस्थित जगह है। तो क्लासरूम का कंपैरिजन किससे किया गया है यहां पर? सोच के बताओ। देखो, तो क्लासरूम को डायरेक्ट क्या कह दिया? जू कह दिया। जब किसी को डायरेक्ट कह दिया जाए तो उसको हम रूपक यानी कि मेटाफर, अलंकार यानी फिगर ऑफ स्पीच के नाम से जानेंगे। क्लियर है? आगे देखिए जरा एक बार, एक और देखते हैं। क्लासरूम इज डायरेक्टली कंपेयर्ड टू द जू विदाउट लाइक और एज। विदाउट लाइक और एज, अगर एज अ जू बोल देते तो क्या हो जाता? बोलो, सिमली। वाइल्ड विंड्स विसल। जब कभी भी पहले वाइल्ड विंड विसल्स, फर्स्ट लेटर क्या? फर्स्ट लेटर रिपीट हो जाए, क्या हो? रिपीट, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्या एलिट्रेशन कहेंगे, हाइपरबोल कहेंगे, मेटोनॉमी कहेंगे, या पैराडॉक्स कहेंगे? सोचो। तो उसको हम कहेंगे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? जब पहला 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 लेटर रिपीट हो जाए। देखो जरा एक बार, एलिट्रेशन, द इनिशियल डब्ल्यू साउंड इज रिपीटेड। एलिट रिपीट, एलिट रिपीट, एलिट रिपीट, एलिट रिपीट, ऐसे रिलेट, आपको रिलेट करके चलना है साहब।
क्लियर। अगला सवाल एक और आपके सामने, लेस इज मोर क्या मतलब है? सिमिली, पैराडॉक्स, पर्सोनिफिकेशन, एल्यूजन। लेस क्या है? उसको मोर कहा गया है। अब सिमिली तो उपमा होती है, पर्सोनि मानवी, तो इसको हम कहेंगे पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास। क्या है? लेस भी, लेस ही ज्यादा है, मतलब थोड़े में ही काम चल जाएगा, तो पैराडॉक्सिकली बात हो रही है। द स्टेटमेंट सीम्स कंट्राडिक्टरी, विरोधाभासी आ रही है, बट कन्वेज अ मीनिंगफुल आइडिया। भाई थोड़ा ही बतेरा यार, कहने कह यार मैं बहुत, तुम बहुत कम पैसे कमाते हो यार, कम ही ज्यादा है मेरे लिए, तो मतलब इनफ है। लेस इज इनफ, कम में भी काम चल जाएगा। देखो कितना बढ़िया आइडिया दे रहा है। ऐसे आइडिया को ही हम पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट कहते हैं। ही पास्ड अवे, पास अवे होता है मतलब डाई। अब डाई डायरेक्ट ना कहकर एक ग्लोरीफाइड वे में, ग्लोरीफाइड एक ग्लोरीफाइड तरीका है, जब किसी बात को डायरेक्ट न कह के थोड़ा सा सौम्य तरीके से कहा जाए, सौम्य अभिव्यक्ति होती है, तो उसको यूफेमिज्म कहा जाता है। यूफेमिज्म होता है सौम्य अभिव्यक्ति, मतलब सॉफ्ट तरीके से किसी बात को कहना। किसी को ये कहना कि आपके घर में एक बहुत ही खास मेहमान आए हैं, आज एक खास मेहमान ने आपके घर में जो है प्रवेश किया है, तो इसका मतलब आपके घर में कोई औलाद पैदा हुई है, तो ये आप यूफेमिज्म तरीके से कह रहे हो, ठीक है ना। आप किसी को कहो कि आपसे मिलकर किसी धाम के दर्शन हो जाते हैं, यानी आई विटनेस टू अ होली प्लेस व्हेन आई मीट यू, इट मीन्स यू आर सेइंग यूफेमिज्म, है ना। देखो जरा कैसे, पास्ड अवे इज अ पोलाइट एक्सप्रेशन ऑफ डाइड, तो उसी को विनम्र अभिव्यक्ति, सौम्य अभिव्यक्ति अलंकार कहा जाता है साहब। एक वर्ड और देख लीजिएगा जरा, आई केम, आई सॉ, आई कंकर्ड। आई जब कोई शुरुआती पहला 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 लेटर या वर्ड, लेटर छोड़ दो, पहला वर्ड रिपीट हो, तो उसको हम एनाफोरा से लिखते हैं। एनाफोरा यानी प्रारंभिक अक्षर जो है, अक्षर नहीं, प्रारंभिक शब्द, फर्स्ट वर्ड जो वो बार 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 रिपीट होता है, तो उसको हम बोलते हैं एनाफोरा। एनाफोरा अलंकार होता है। देखो जरा, द स्ट्रक्चर बिगिंस रिपीटेडली विद आई, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट एनाफोरा। तो ये एनाफोरा की बात हो रही है साहब यहां पर। एक और देखो, नेवर 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 गिव अप, जब किसी एक वर्ड का बार 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 किसी वर्ड का पहला लेटर नहीं, पहला वर्ड नहीं, वही वर्ड रिपीट हो रहा, तो क्या होगा बोलो? इसको बोलते हैं पुनरुक्ति। पुनरुक्ति अलंकार। बोलो क्या हो सकता है इसमें? एल्यूजन तो भ्रम होता है, तो हमारा रिपीटिशन हो जाएगा। कोई बार 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 रिपीट हो रहा, तो उसको रिपीटिशन अलंकार कहेंगे हम। अगला वर्ड और देखो, द वर्ड नेवर इज, अच्छा ये हो गया, द वर्ड नेवर इज रिपीट, डेलिबरेटली रिपीटेड, है ना, फॉर एम्फेसिस। हु डजंट लव फ्रीडम, यार कौन आजादी नहीं चाहता? अब सवाल पूछ रहे हो या अपनी बात को बता रहे हो, क्या कहिएगा यहां पर? आजादी कौन नहीं चाहता, सोचो। रिटोरिकल क्वेश्चन है एक, समझ में आ? ये क्वेश्चन है जिसका जवाब यस है में ही आएगा, मना को और नहीं कहेगा। सवाल पूछा गया है, खुद में जवाब भी है, सवाल में ही जवाब छुपा हुआ, तो आप इसको रिटोरिकल क्वेश्चन कहा जाता है। यार कौन जीना नहीं चाहता, कौन पैसा नहीं चाहता, कौन सुखी रहना नहीं चाहता? अब ऐसे में सवाल हो तो उसको रिटोरिकल क्वेश्चन कहा जाता है। ये रहा आपका आंसर। द स्पीकर डज नॉट एक्सपेक्ट एन एक्चुअल आंसर, द क्वेश्चन एम्फेसाइजेज दैट फ्रीडम इज यूनिवर्सली वैल्यूड। सबके लिए जरूरी है फ्रीडम, कोई भी जेल में नहीं रहना चाहता। एवरीबडी वांट्स आज़ादी, एवरीबडी वांट्स फ्रीडम, ठीक है। तो या रिटोरिकल क्वेश्चन होते हैं ये। ही विस्पर्ड, स्पोक, साउटेड, बोलो। ही विस्पर्ड फुसफुसाया, बोला, फिर चिल्लाया। पहले आराम आराम से, फिर बोलना शुरू किया, फिर चिल्लाना शुरू कर दिया, तो क्लाइमेक्स तक पहुंचा।
जैसे म्यूजिक धीरे धीरे बजता है बहुत, तो क्लाइमेक्स पहुंचाना, तो उसको बोलते हैं हम क्लाइमेक्स। एग्जाम्पल के तौर पर द इंटेंसिफाई इंक्रीजेस फ्रॉम विस्पर्ड स्पोक साउटेड। विस्पर्ड अगर ये है तो साउटेड ये है, और सॉरी स्पोक ये है तो साउटेड ये वाला आपका फेज रहेगा। अगला सवाल, ही मेट हिज वाटरलू। वह अपनी, वाटरलू क्या है आप सबको जानते हो, एक पराजय है, एक हार है जो पूरी दुनिया में जानी जाती है। ही मेट हिज वाटरलू, वह अपनी हार से मिला। समझ में आ? अब डायरेक्ट ना कह के इस बात को हमने क्या कहा है, एल्यूजन पैदा कर दिया, भ्रमित कर रहे हैं, एल्यूजन बना रहे हैं। तो जब एल्यूजन होगा तो इस तरीके से कहा जाएगा। जैसे देखो, वाटरलू इनडायरेक्टली रेफर्स टू नेपोलियंस फेमस डिफीट। नेपोलियन बोनापार्ट भी एक बार हारा, तो उसकी बड़ी हार को, अंतिम पराजय को वाटरलू कहा जाता है। वाटरलू के बारे में पढ़ के देखो जरा, आपको पता चल जाएगा जी। क्लियर है? एक शब्द और रहा आपके सामने, अ बाइसिकल कांट स्टैंड बिकॉज इट इज टू टायर्ड। टायर, एक तो बाइक जो है ना टू टायर्ड होती है, TWO, टू टायर्ड, दो पहिया। दो पहिया, दो क्या होती है, दो पहिया होती है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर टायर्ड कौन सा यूज किया गया है, थकने वाला, टायर से, TIR, टायर मतलब थकना, तो थकने वाला है। तो यहां पर हम जब कभी भी ऐसा वर्ड यूज करें, यानी वो कहना कुछ चाहता है, बोल कुछ रहा है, तो ऐसे में हम पन यूज करते हैं। पन अलंकार होता है साहब। कैसे, ये देखो, द जोक प्लेज ऑन द सिमिलर साउंड्स मीनिंग ऑफ टायर्ड एंड टायर्ड। देखो दोनों वर्ड बता दिया ना, यानी वर्ड अलग अलग रहेगा, साउंड एक होगा, तो पन आएगा। पन मतलब फन, याद रखने का तरीका साहब। एल लो, एक और ले लो, स्पीच इज सिल्वर साइलेंस इज गोल्डन। जब बोले कि बोलना अगर चांदी है तो चुप रहना तो भाई सोना है। तो क्या कहा जा रहा है यहां पर, सोच के बताओ जरा, क्या जवाब हो सकता है, क्या जवाब होगा। सोचो, तो क्या कहिएगा यहां पर, बोलना अगर सोना है तो। जब दो दो कंट्राडिक्टरी वर्ड एक साथ आए और मीनिंगफुल बात करें तो उसको एंटीथीसिस कहा जाता है। क्या कहिएगा उसको, एंटीथीसिस। एक और शब्द और आपके सामने ये रहा, देखो, ही रन्स लाइक द विंड। मुझे बताओ, लाइक आ जाए, एज आ जाए, तो क्या जवाब आएगा, मेटाफर, सिमली, आयरनी, पन। पन तो नहीं आएगा, आपका जवाब हो जाएगा सिमली हो जाएगा। एक सवाल और आपके सामने ये रहा, द वर्ड लाइक इंडिकेट्स कंपैरिजन। हाँ, द स्टार्स डांस्ड इन द स्काई। मैं आपका इंतजार करूंगा, आपको खुद ही बताना है इसका सही जवाब क्या हो सकता है, सोच के बताओ। क्या यूफेमिज्म है, सौम्य तरीके से बात कही जा रही है, सैनिक डॉक है, मेटानोमी है, मेटानोमी नहीं है, क्या पर्सोनिफिकेशन है। डांस, क्या तारे कभी डांस करते हैं, क्या कभी आपने देखा है, कैसे लिखते हैं भाई, स्टार ऐसे कुछ बनता था, ये स्टार बन गया, कभी इसको डांस करते हुए देखा है, नहीं। हाँ, अगर आप इसको ऐसे बनाओगे, ठीक है, तो ये आदमी बन जाएगा, अब डांस कर सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पर्सोनिफिकेशन कहेंगे जी, पर्सोनिफिकेशन। अगला सवाल, स्टार्स आर गिवन द ह्यूमन एक्शन डांस। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। इतना भूखा हूं कि घोड़ा खा सकता हूं भाई। आप सोचो इस बात को कैसे कह रहा वो, क्या वो हाइपरबोल है, एंटीथेसिस है, या ह्यूमन एल्यूजन है, या सिमली है, क्या है, तो बताओ जरा। अब मैं इतना भूखा हूं कि घोड़ा खा सकता हूं, इसको क्या कहिएगा आप, क्या ये बढ़ा चढ़ा के अपनी बात को कह रहा है। जवाब सोचो, आपका जवाब मैं, आंसर मैं खुद ही मैं दिखाऊंगा आपको, बोलिए जरा एक बार। ए, सोच लिया ना, ये रहा जवाब, हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति। इसको क्या कहेंगे हम, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, किसी बात को घोड़ा खा थोड़ा सकता कोई यार, तो हाइपरबोल हो जाएगा। ईटिंग एन इंटायर हॉर्स इज
डेलिब्रेट एग्जेजरेशन, अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है। अगला सवाल, पीटर पाइपर पिग्ड पेपर्स, पीटर पाइपर पिग्ड पेपर्स, ये भाई साहब का नाम है, उसने उठाया पेपर्स, यानी पेपर्स होता है ना, काली मिर्च को बोलते हैं ना। तो बोलिए जरा, क्या ये सही जवाब है? एलिट्रेशन, मेटाफर, ऑक्सीमोरन, अपोस्ट्रोफी। तो जब किसी बात को बार बार रिपीट किया जाए तो क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन। किसी का फर्स्ट लेटर, पहला लेटर बार बार रिपीट हो रहा है ना। जैसे WW वाला आया था, तो हम क्या करेंगे? द इनिशियल P साउंड इज रिपीटेडली यूज्ड, जो P साउंड है उसको बार बार यूज किया जा रहा है। जी मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बताओ यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई है? अब इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में बचे हुए 25 क्वेश्चन फिर करा रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए, आई होप कि आपको ये भी फायदा देंगे। आपको इससे पहले वाली क्लास भी पढ़नी है जब मैंने इसको पढ़ाया है ना, और अब ये वाली क्लास भी पढ़नी है जिसमें मैंने एक्सरसाइज कराई है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार।